बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। दोस्तों, ये वीडियो मजेदार। ज्यामितियां एक हो जाने की वजह से इस अखिल विश्व ब्रह्मांड में जितनी भी विमाएं डायमेंशंस है वो सब उस बिंदु में तिरोहित हो जाती है। इसी वजह से इस बिंदु में प्रचंड आकर्षण शक्ति होती है। तो अगर आप किसी वर्महोल के मुहाने पर खड़े हैं तो उसकी अकल्पनीय आकर्षण शक्ति में फंस सकते हैं। एक बार कोई भी वस्तु उस क्षेत्र में फंसी तो वो स्वयं भी उस बिंदु के समान हो जाएगी, लेकिन अगले ही क्षण वो इस बिंदु से बाहर किसी दूसरे लोक में होगी। जितने समय तक वो वस्तु उस बिंदु में रहेगी वो अपने आप को उस ब्रह्मांड की सारी विमाओं डायमेंशंस में व्यक्त करेगी, लेकिन ये समय इतना कम होता है कि न तो इसको किसी भी तरह से मापा जा सकता है और न ही इस मानवीय शरीर से इसका अनुभव किया जा सकता है। अगर आप दुर्भाग्यवश इस वर्महोल में फंस गए तो दिक् काल टाइम स्पेस की सारी ज्यामितियों के हो जाने की वजह से आपके साथ दो संभावनाएं हो सकती है। या तो आप किसी बिल्कुल अद्भुत और अनजान लोक में पहुंचे, लेकिन वहां भी उसी समय में जी रहे होंगे जिस समय में आप जीते अगर पृथ्वी लोक में होते तो। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे लोक में भी आपको अपने आसपास अपने लोगों की आवाजें आ रही हों जो गायब होते वक्त आपके आसपास थे, लेकिन आप उनको देख नहीं पा रहे हों क्योंकि आप उनसे इतर किसी दूसरे लोक में हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वर्महोल में फंसने की वजह आपके क्षेत्र या आकाश की ज्यामिति परिवर्तित हो गई, लेकिन आपके समय की ज्यामिति नहीं बदली। दूसरी संभावना ये है कि हो सकता है वर्महोल में फंसने के बाद आप वापस उसी जगह पर हो, लेकिन आपकी अपनी दुनिया के लोग वहां न हो। हालांकि हो सकता है जगह थोड़ी सी बदली सी लगे, लेकिन वास्तव में आप होंगे उसी जगह पर, लेकिन आपके अपने समय के संगी साथी वहाँ नहीं होंगे। ऐसा समय की ज्यामिति परिवर्तित होने से होता है, यानी आपके स्थान या आकाश स्पेस की ज्यामिति तो वही रही, लेकिन समय की ज्यामिति बदल गई। आप अपने ही लोक अपने ही ग्रह पर लेकिन किसी और समय में होंगे। यद्यपि वर्महोल की परिकल्पना वैज्ञानिकों के लिए अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, लेकिन ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों में से एक वर्महोल ने कई अनसुलझी गुत्थियों को सुलझा भी दिया है। पृथ्वी पर स्थित वर्महोलों के संबंध में वैज्ञानिकों के एक दल का विश्वास है कि इस प्रकार के अनेक छोटे वर्महोल्स इसके जल या स्थल भाग में स्थित हो सकते हैं, पर किन्हीं कारणों से उनके मुंह बंद रहते हैं और यदा घटाव कदा ही खुलते हैं, किंतु जब खुलते हैं तो इस प्रकार की घटनाएं देखने घटाव सुनने को मिलती हैं। ये छिद्र कभी घटाव कभी ही क्यों खुलते हैं और अधिकांश समय बंद क्यों रहते हैं, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक अब पृथ्वी स्थित अपनी प्रयोगशाला में ही छोटे आकार के वर्महोल विनिर्मित करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनकी प्रकृति के बारे में गहराई से अध्ययन किया जा सके। यदि ऐसा हुआ तो फिर लोक घटाव लोकांतरों की यात्रा बिना किसी कठिनाई के कर सकना संभव हो सकेगा और व्यक्ति इच्छानुसार किसी भी लोक का सफर किसी भी समय सरलता पूर्वक कर सकेगा। ऐसे गमनागमन का आर्ष साहित्यों में यत्र घटाव तत्र वर्णन भी मिलता है। महाभारत में एक इसी तरह के प्रसंग का उल्लेख वन पर्व के तीर्थ यात्रा प्रकरण में मौजूद है, जिसमें बंदी नामक एक पंडित ने यज्ञ के आयोजन के लिए विद्वान ब्राह्मणों को समुद्र मार्ग से वरुण लोक भेजा था। चर्चा ये भी है कि यज्ञ के उपरांत वे सकुशल पुनः उसी मार्ग से पृथ्वी लोक आ गए थे। इससे स्पष्ट है कि तब लोग उस विद्या में निष्णात हुआ करते थे जिसे आत्मिकी या उच्च स्तरीय रूप माना जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो उनका वापस लौट पाना एक प्रकार से अशक्य बना रहता। आज इसी अशक्यता के कारण ऐसी घटनाओं में व्यक्ति एक लोक से दूसरे में पहुंच तो जाता है, पर फिर अपने पूर्व लोक में वापस नहीं आ पाता। इससे ये भी साबित होता है कि अन्य लोकों का सुनिश्चित अस्तित्व असंदिग्ध रूप से विद्यमान है। इसी का समर्थन करते हुए प्रसिद्ध वैज्ञानिक रिचर्ड एच ब्रायंट अपनी कृति अदर वर्ल्ड्स में लिखते हैं कि भौतिक आयामों से परे अपने ही जैसे किसी अन्य विश्व ब्रह्मांड के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति 4 आयामों के अतिरिक्त और 4 आयाम हों। यह आयाम प्रत्यक्ष आयामों को ढकेंगे नहीं, वरन हर नया आयाम प्रत्येक दूसरे से समकोण पर स्थित होगा। वे कहते हैं कि यद्यपि इस प्रकार की विचारधारा सिद्धांत रूप में संभव नहीं है, फिर भी गणितीय रूप से इसे दर्शाया जा सकता है। उनके अनुसार यदि भौतिक विज्ञान की पहुंच से बाहर दृश्य आयामों से परे कोई पड़ोसी अदृश्य संसार वास्तव में है, तो इसे 5वें, 6वें, 7वें और 8वें आयामों से बना